जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि नवंबर मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक न डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में निश्चित मानसिक तनाव या रुकावट या कोई ना कोई बाधा अवश्य आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं पहले मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं। 1 तारीख को गोपाष्टमी है, 4 तारीख को तुलसी विवाह है, 5 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है और 8 तारीख को कार्तिक माह की पूर्णिमा है, वह चंद्र ग्रहण है और गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, 21 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है और 23 तारीख को अमावस्या है, वह गुरुदेव भी उस दिन मार्गी होने जा रहे हैं। 28 तारीख को श्री राम जी का विवाह उत्सव है और उस दिन नाग पंचमी है और 30 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। आइए अब ग्रह गोचर पर एक दृष्टि डालते हैं। 11 तारीख को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात दशम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव भी 16 तारीख को प्रवेश करेंगे और 13 तारीख को बुध देव जो है वह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात 3 ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध महाशक्तिशाली ग्रह दशम भाव पर विराजित हो जाएंगे। अगर हम शुक्र देव की बात करते हैं तो भाग्येश दशम भाव पर, अर्थात भाग्य द्वारा आपकी उन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता आपको होने जा रही है। सूर्य देव भी दशम भाव पर जा रहे हैं तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा निश्चितता 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं बुध देव की, तो बुध देव जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठेश के भी स्वामी है, थोड़े से कष्टों के द्वारा आपको उन्नति अवश्य मिलेगी और व्यापार में लाभ आपको अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगर बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव द्वितीय भाव पर विराजित है, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर आपको उत्तम फल मिलने जा रहा है। यहाँ से पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, अर्थात रोग के भाव को देख रहे हैं, ऋण के भाव को। मेरा नाम ध्रुव है। पहले मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मेरे मम्मी पापा भी मुझे कह के थक गए थे। जब मेरी मम्मी ने साथ वाली आंटी से ये बात शेयर की कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता, तो साथ वाली आंटी ने मुझे ये लॉकेट ला के दिया और तब से मेरा दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगता है और इस बारी मेरे 86% मार्क्स आए हैं और धन्यवाद टू दिस लॉकेट। देख रहे हैं और शत्रुओं को देख रहे हैं तो निश्चित शत्रु शांत होंगे, ऋण में भी निश्चित आपका थोड़ी कमी आएगी और रोग भी निश्चित दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देव अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, पीड़ा अवश्य कम होगी, विवेक आपका बढ़ेगा, ज्ञान आपका बढ़ेगा। और जब नवम दृष्टि से यही बृहस्पति देव दशम भाव को देखेंगे तो ऊंचाइयों पर आपको लेकर अवश्य जाएंगे। अगर आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसके साथ साथ बात करते हैं राहु देव की। राहु देव की अगर बात करते हैं तो तृतीय भाव पर विराजित है और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो अचानक राहु देव की एक प्रवृत्ति है कि अचानक आपको देते हैं और धोखा भी देते हैं और अचानक ले भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर
आपको राहु देव देने आए हैं, आपकी भाग्य में वृद्धि करने आए हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है, ये अचानक आपको लाभ मिलेगा। जबकि शनि देव द्वादश भाव में बैठे हुए अड़चने पैदा कर रहे होंगे, आपके जो कार्य हैं वह बनते बनते भी बिगड़ रहे होंगे। लेकिन एक छोटा सा महा उपाय करेंगे मां कामाख्या का, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं और अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। मंगल देव की अगर बात करेंगे तो दशम भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी अर्थात पराक्रम द्वारा आपको उन्नति अवश्य मिलेगी, आपकी इच्छा शक्ति अवश्य प्रबल होगी। और यहीं से ही जब यह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को, तो आपका मन बहुत प्रफुल्लित होगा, उसमें उत्तेजना होगी और आपको साहस और हिम्मत आपके अंदर प्रचुर मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई देगी। निश्चित यह माह आपके लिए बहुत बहुत उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सचेत अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं और वहां से सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि रोग का भाव है। तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग अर्थात नर्वस सिस्टम संबंधी रोग आपको सता सकता है और कोई दीर्घगामी रोग भी आपको सता सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें आइए जानते हैं। पहले उन तिथियों को जानते हैं जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथि कौन सी है? 9 तारीख, 10 तारीख, 19, 20, 27 और 28 तारीख बोल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय है, जिसको करके इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं, पुनः ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जन्मोत्सव है इस माह या सालगिरह है, तो आप महाचंडी पाठ आप अपने लिए करवा सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। यूं तो 1 से लेकर 13 अध्याय का फल अलग अलग मिलता है, लेकिन अगर संपूर्ण पाठ अगर कराएंगे तो संपूर्ण लाभ अर्थात चाहे वो संतान से संबंधित है, नौकरी से, व्यापार से, ऊपरी बाधाओं से, रोग से या शत्रुओं से, किसी प्रकार की भी बाधा अगर है तो वह निश्चित शांत अवश्य होगी और आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। महाचंडी पाठ जो कि कामधेनु गाय के समान है, जितना दोहोगे उतना आपको दूध देती चली जाती है। तो कलयुग की कामधेनु गाय महाचंडी पाठ आप कराइए और पुण्य के भागीदार बने और अपने भाग्य में वृद्धि करें। तो आइए अब उन तिथियों को भी आपने जान लिया और उस महा उपाय को जानते हैं जिसके करने से इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। महाचंडी पाठ तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक छोटा सा एक उपाय है जिसको करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? माथे पर हल्दी का तिलक आप प्रतिदिन लगाइएगा और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के अपने घर से बाहर निकले जब भी आप कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा, 100% होगा। ऐसा मां कामाख्या की कृपा से आपका यह माह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।